तो भाई कल एक बहुत ही कमाल की खबर सामने आई कि जो शमशेरा के शोज लगे हुए थे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे थिएटर्स में उनको कैंसिल किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि भैया ऑडियंस ही नहीं आ रही मूवी देखने। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मूवी का ट्रेलर आने के बाद बहुत अच्छी खासी हाइप क्रिएटेड थी, बहुत सारे लोग उत्सुक थे जो इस मूवी को देखने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या गलत हुआ कि लोग मूवी देखने नहीं गए। और देखो जो मैंने खासकर मूवी देखने के बाद अपना रिव्यू डाला था और मैंने बताया था कि मूवी मुझे कैसी लगी, मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग थे जो कमेंट में जाके लिख रहे थे कि भाई फिल्मी इंडियन का रिव्यू आपके एकदम अपोजिट है। तो भाई देखो मैं सच बता रहा हूं, एकदम दिल से बता रहा हूं कि मुझे उनके मोस्ट ऑफ द रिव्यूज कहीं ना कहीं अप टू द पॉइंट लगते थे, लेकिन ये रिव्यू इतना ज्यादा फेक है कि मैं क्या बताऊं। मतलब उस रिव्यू में 99% ऑफ द जो बातें करी गई हैं उसका असलियत से कोई भी लेना देना नहीं है और वो पूरे तरीके से एकदम झूठ लगता है। मतलब अगर आपने सच में मूवी देखी होगी ना और आपको थोड़ी बहुत भी सिनेमा की समझ होगी तो आप बिल्कुल भी भाई ये नहीं कह सकते जो उन्होंने कहा है। उन्होंने सबसे खराब बात तो ये कह दी कि उस मूवी में कंप्लीट आपको स्टोरी दिखती है, जबकि इस मूवी की सबसे खराब बात यही थी कि मूवी में स्टोरी कुछ थी ही नहीं। देखो मैंने भी अपने रिव्यू में ये कहा था कि संजय दत्त ने अच्छी खासी एक्टिंग करी है, मैंने भी ये कहा था कि रणबीर कपूर ने भी अच्छी खासी एक्टिंग करी है, मैंने जो सबसे बड़ी कमी बताई थी, जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि होता है कंटेंट, जो कि होती है कहानी, वो मूवी में थी ही नहीं असल में। मतलब इतनी बेसिक सी स्टोरी थी और उसके बाद इतनी फ्लॉलेस तरीके से चल रही थी, इतने ज्यादा गैप्स थे कि लोगों को पल्ले नहीं पड़ा था कि अचानक से कब क्या हो जा रहा है, कौन कब अचानक से जेल से छूट जा रहा है, कौन कहीं भी एंट्री मार ले रहा है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा था चीजों का। लेकिन वो दीदी कहती हैं कि भैया एकदम कंप्लीट स्टोरी है, मस्त स्टोरी है। तो ये सुनकर सबसे पहले मेरा दिमाग घूम गया कि भैया ये क्या बोला जा रहा है। उसके बाद उस रिव्यू में एक और चीज कही जाती है कि इस मूवी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका क्लाइमैक्स है, लेकिन भाई इसका क्लाइमैक्स बहुत वीक है। कसम से मैं बताना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि शायद कुछ लोग मूवी देखना चाहें, शायद या फिर ना भी देखना चाहें, पर मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो भाई ऐसा कुछ होता है कि वो लड़ाई चल रही है रणबीर कपूर और संजय दत्त के बीच और रणबीर कपूर गिरा हुआ होता है, थोड़ा सा वीक पड़ रहा होता है, संजय दत्त डोमिनेट कर रहा होता है, तो अचानक से कौवे आने लगते हैं कौवे आने लगते हैं और कौवे आके रिवाइव कर रहे हैं उनको, कौवे आके सारी उनकी फौज को मार रहे हैं, उनकी आंखों में मार रहे हैं। मतलब बिल्कुल अगर आपको याद हो जो ऐसी मूवियां होती थी जिसमें भाई कुत्ते क्या कहते हैं मेन हीरो होते थे या फिर सांप मेन हीरो होते थे पुराने जमाने में 1970s 60s में, और सांप खिड़कियों से आके डंक मार रहे हैं और सारे गुंडों को मार रहे हैं, कुछ ऐसा होने लग गया था। मतलब बिल्कुल बेसिक से क्लाइमैक्स में भी जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हीरो और विलन की फाइट हो रही है तो भैया उन दोनों के बीच फाइट चले, कुछ हीरो की भैया नमूने दिखे और हीरो कुछ ना कुछ करके विलन को हरा दे, लेकिन वहां यह भी नहीं हुआ। पहले जो विलन था वो हीरो पे डोमिनेट कर रहा था और फिर जैसा मैंने कहा कि भैया अचानक इतने सारे कौवों ने एंट्री मार दी और कौवे जाके सबको हराने लग गए। और अब जो रिव्यू में एक चीज बोली गई है कि गानों का जो इस्तेमाल करा गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है, भाई ये इतना बड़ा झूठ है कि मैं क्या बताऊं। मतलब अगर मैं मान लूं कि किसी को सच में मूवी की कहानी पसंद भी आई होगी ना तो भाई वो ये कह ही नहीं सकता कि इसमें गानों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करा गया है, जबकि वो एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट कहती हैं कि गानों का इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करा गया है, जबकि गाने इस तरीके से अचानक से आ रहे थे कि भाई वो चलती हुई कहानी को, जो भी थोड़ी बहुत कहानी चल रही थी उसको पूरे तरीके से तोड़ दे रहे थे। मतलब गानों का कोई लॉजिक ही नहीं है, अचानक से जबरदस्ती आइटम डांस डाला गया है। ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट जब बंदा लिख रहा था तो उसने पहले लिख दिया कि भाई देखो यहां पे तो आइटम डांस रहेगा, आगे पीछे तुम कहानी डाल दो देख लो, पर यहां पे तो वानी कपूर को नचाएंगे। और वो भी एक बार नहीं नचाया, 2 बार नचाया। गाने तो चलो 5-6 बार थे, जिसमें से 1-2 गाने ऐसे थे जो थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा रहे थे, बैकग्राउंड में चल रहे थे, पर 2 इतने फिजूल के आइटम डांस सिर्फ वानी कपूर का डांस दिखाने के लिए और लटके झटके दिखाने के लिए, इसका कहानी से 1% भी कुछ लेना देना नहीं था। और उसके बाद जो तीसरा गाना, एक रोमांटिक गाना वानी कपूर और रणबीर कपूर के बीच दिखाया गया है, उसके बारे में क्या ही कहूं। भाई ठीक ठाक कहानी चल रही थी, लेकिन अचानक से मतलब वो परेशान है बंदा रणबीर कपूर, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको अपने लोग को छुड़ाना है, लेकिन जबरदस्ती का रोमांस घुसा दिया। और वो भी रोमांस में गाना इस तरीके से दिखाया जैसे कभी खुशी कभी गम में सूरज हुआ मध्यम में नहीं था कि भाई रेत में रोमांस कर रहे हैं शाहरुख और काजोल, पानी से हीरोइन निकल रही है, वो चल रहा था। मतलब अंडर वाटर रोमांस दिखा रहे हैं इनका, और वो भी मूवी सेट है 1850s 1860s में, पर एकदम देख के ही नहीं लगता है, वो सेट ही देख के ऐसा नहीं लग रहा होता है कि भाई ये कोई पुराने जमाने का रोमांस है। मतलब प्योर इमरान हाशमी वाला वहां पे नाटक चल रहा था। देखो अगर किसी को ऐसा लग रहा है मैं बहुत बायस्ड होकर बता रहा हूं ना भाई, मैं देखो अब भी कह रहा हूं कि रणबीर कपूर ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है भाई। देखो मैं आसान भाषा में बताता हूं, मान लो एक हीरो एक हीरोइन है, अगर कोई हीरोइन को मार रहा है और मान लो कि हीरोइन को मार ही देता है, खत्म कर देता है, और हीरो अगर हीरोइन के लिए रो रहा है या फिर रिवेंज ले रहा है, आप उससे तभी कनेक्ट करोगे ना जब आप दोनों के
रिलेशनशिप से कनेक्ट करोगे, जब आपको पता रहेगा कि भाई इन दोनों के बीच किस लेवल का प्यार था, आपको तभी दुख होगा ना हीरोइन के मरने का। अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हीरोइन के मरने से, तो फिर हीरो रिवेंज ले, हीरो रोए, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी। सेम यहीं पे केस वही था। मतलब अगर रणबीर कपूर को कहीं पे दुख भी हो रहा है या फिर वो कोई रिवेंज भी ले रहा है, तो सिंपल सी बात थी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भाई मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया था स्टोरी से, मुझे कोई इमोशन ही नहीं आ रहा था। और सिर्फ मेरी बात नहीं है भाई, ऐसा ही सीन पूरे थिएटर में चल रहा था। और जो लोग आपको बता रहे हैं कि भैया बहुत जबरदस्त कहानी है, मैं फिर से कह रहा हूं वो झूठी कह रहे हैं। अब देखो मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं एक जनरल आपको बात बता रहा हूं। और आपने वो सेम चीज कहीं ना कहीं लोगों की रिव्यू में देखी होगी। 10 में से 9 रिव्यू में लोगों ने यही कहा कि रणबीर कपूर की एक्टिंग अच्छी है, संजय दत्त की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन कहानी बहुत ही बेसिक सी है और उसमें कोई भी ताकत नहीं है और बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब वो अलग बात है कि बॉलीवुड रिव्यू के सबसे बड़े चैनल को मूवी एकदम मास्टरपीस लग रही है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो देखो भाई, अगर मैं मूवी की बात बताऊं तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि लोग बुराई को ज्यादा नोटिस करते हैं, अच्छाई को कम नोटिस करते हैं। अगर आपकी मूवी बहुत अच्छी भी होती, जो कि ये है नहीं, पर अगर बहुत अच्छी भी होती, उसमें अगर 2-3 खराबियां भी आ जाती हैं, 2-3 लूप होल्स भी आ जाते हैं, तो भी लोग उन खराबी के चक्कर में मूवी को खराब कह देते हैं अक्सर, या फिर एवरेज कह देते हैं। लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं, जैसा मैंने कहा कि अच्छाई नहीं है, लेकिन अच्छाई कम है और बुराई बहुत ज्यादा है, इसलिए बुराई पूरे तरीके से डोमिनेट कर जाती है। और जैसा मैंने कहा कि लोगों को बुराई ही फिर याद रहती है, अच्छाई किसी को याद भी नहीं रहती। अब देखो, अगर मूवी फ्लॉप होती है, जो कि हो ही जाएगी क्योंकि 150 करोड़ बजट की मूवी है, और भाई 3 दिन बाद ही शोज कैंसिल होना शुरू हो गए हैं, 20-25 करोड़ की लगभग कमाई हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत चांसेस है कि मूवी फ्लॉप ही होगी और पूरे तरीके से डिजास्टर होगी। लेकिन यहां पे देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि बहुत लोग कहेंगे कि मूवी के फ्लॉप होने का रीजन क्या है, कि भाई लोग बॉयकॉट बॉलीवुड कह रहे हैं, या फिर अलग अलग रीजन, जैसे नेपोटिज्म के रीजन गिना दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखें पिछली 10-12 मूवी की, तो देखो वो मूवी चली है जिसमें कहानी थी, और वो मूवी नहीं चली जिसमें कहानी नहीं थी। मतलब देखो, थोड़ा बहुत ये सच हो सकता है कि थोड़ी सी चीजों में गिरावट आ सकती है, जैसे कि पहले बहुत सारी मूवीज थी जो एवरेज कलेक्शन कर ले जाती थी, 100-120 करोड़ खराब मूवियां या फिर कहें एवरेज मूवी कमा ले जाती थी। और आज के समय में ऐसा है कि या तो मूवी पूरे तरीके से डिजास्टर जाती है या फिर बहुत अच्छी ली जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अच्छी ली जरूर जाती है, ऐसा नहीं कि मूवी अच्छी थी पर फिर भी फ्लॉप हो गई, ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है। हाँ, ये भी सच है कि पहले दिन से ही लोग उतनी क्यूरियोसिटी के साथ नहीं जा रहे हैं जैसे पहले जाया करते थे। लेकिन भाई देखो, वर्ड ऑफ माउथ हो गया और लोग जब सुनते हैं पॉजिटिव रिव्यूज को, उसके बाद लोग मूवी देखने गए हैं। ये एग्जांपल है भूल भुलैया 2 का। और वहीं पे सम्राट पृथ्वीराज जैसी जो मूवी थी, जिसकी ओपनिंग ठीक ठाक हुई थी, 15-20 करोड़ के आसपास खुली थी, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ वो 60 करोड़ पे सीमित रह गई, क्योंकि सिंपल सी चीज थी भाई, कहानी अच्छी नहीं थी, लोगों को मजा नहीं आया, कंटेंट अच्छा नहीं था, तो लोगों ने नहीं देखी, लोगों ने उसके पॉजिटिव रिव्यूज नहीं दिए और उसके बाद वो मूवी फ्लॉप हो गई। तो देखो, सच जो पहले था सच वो आज भी है कि मूवी जो फ्लॉप हो रही है वो हो रही है खराब पिक्चरों की वजह से, खराब कहानी की वजह से। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है बॉयकॉट बॉलीवुड और इन सब चक्करों से, लेकिन अगर कोई अच्छी कहानी है, कोई अच्छा कंटेंट है, तो लोग भाई थिएटर तक जा रहे हैं और जाएंगे भी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले वाले दौर में और आज के दौर में एक अंतर जरूर है कि आज ऐसा नहीं होगा कि भाई सलमान खान है या फिर कोई और खान है या फिर कोई कपूर है या फिर कोई भी है तो सिर्फ मूवी इसलिए चल जाए कि भाई 80-100 करोड़ तो कमाई ले जाएगी, भले ही मूवी खराब भी है। ऐसा आज नहीं होगा। आज सिंपल सी कहानी जो होगी भाई वहां चलेगी मूवी, जहां कहानी नहीं होगी वहां नहीं चलेगी। तो अगर शमशेरा फ्लॉप हुई है तो वो मूवी खराब है और कोई रीजन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। और देखो, मूवी के जो एक्टर है रणबीर कपूर, जिनके लिए मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक बहुत ज्यादा नेपोटिज्म करा है, क्योंकि रणबीर कपूर ने देखो अपनी इज्जत कमाई है अपनी एक्टिंग से, लोगों ने उन्हें पसंद किया एक्टिंग से। और मैंने कभी भी बहुत नहीं सुना कि उन्हें किसी ने नेपोटिज्म वाले ताने दिए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वो एक अच्छे एक्टर हैं। तो इसलिए नेपोटिज्म के चक्कर से तो ये मूवी फ्लॉप हो ही नहीं सकती। और ये क्या, जैसा मैंने कहा, कोई भी नहीं हो सकती। तो भैया इस चीज को आप बिल्कुल भी सोचना छोड़ दे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, अच्छी कहानी लाओ, पक्का लोग देखेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे करके ग्रो होगी मूवी, पर देखेंगे जरूर। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है, मैंने जो बात कही वो सही है? अगर कोई डिसएग्री भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स खुला है, जाके गरियाना है गरिया दो, जो कहना है कह दो। मुझे पता है मैंने जो बात कही है भाई एकदम सही है। मतलब खासकर जो मैंने शुरुआत में कहा कि भाई जो मेरा रिव्यू था वो जबरदस्ती कोई ऐसा हेट वाला नहीं था, वो बिल्कुल अप टू द डेट जिसने मूवी देखी होगी और जैसा मैंने कहा जिसको सिनेमा की समझ होगी। एक होगा भाई अगर आप मूवी देख के ये सोच के ही देखने गए हो कि भाई मूवी तो अच्छी होगी तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप एक जनरल सिनेमा लवर की तरह पे गए हो और आप चाहते हो कि मुझे कोई अच्छी मूवी दिखे अगर मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो आप मेरे रिव्यू से पूरे तरीके से एग्री करोगे। चलो ज्यादा बातें नहीं करते, पर भैया जो भी वीडियो देख रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया जल्दी सब्सक्राइब कर लो। लगातार बढ़िया बढ़िया वीडियो आ रही है, अभी के चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।